दारी दुमदुमला चौघडा सलईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी शर्ये घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ लाडून बे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस. काय रे माका एकटा टाकलास ना? अरे माझी तब्येत बरी असती तर मी गेले नसते काशी माझ्या बर्फी बरोबर. दोघं गेलेत म्हणा पण मी नाही बरोबर त्यांच्या. त्या शिवच्या आजीला सुबुद्धी दे रे बाबा. काय झालं आजी? कोणाशी बोलताय? कुणी आलंय का? काय गो हा? मी तुझी सासू का तू माझी सासू? चिडताय कशाला आजी? काय झालं? चिडत नाही गो. हे सर काय चालला असा? शिवची आजी काय बोलली असा हे काय माका कळणार नाही ना इकडे म्हणून जरा. तुमच्या नातीला ते लोक नकार देतील याचा अंदाज आलाय वाटतं. हो काहीतरी अभद्र काय बोलतोस? हे बघ तू का सांगून ठेवताय मी. ते लोक परत येतील ना तिच्या लग्नाची तारीख ठरवूनच येतील की नाही बघ. आजी नुसतं लग्न ठरवून काय होणार आहे? आपल्याला लग्न झेपलं सुद्धा पाहिजे ना. त्यांच्यात काय आपल्यासारखं नसतं. नुसती खणा नारळांनी ओटी भरली की झालं. देणं घेणं असतं. जा आज जा. मला काय मी आपलं सांगते. हा थांब 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 मी घेतोय हो का तू. हॅलो सासूबाई आनंदाची बातमी देण्यासाठी फोन केलाय. शिवच्या दादींनी होकार दिलाय. मस्त छान बातमी दिली जावई बापू. अभिनंदन तुमचा. तुमचंही. माझी बर्फी खुश आहे ना? हो म्हणजे काय तारीख काय ठरली हो? होकार दिलाय त्यांनी पण ते म्हणाले इतरांशी चर्चा करून मग तारीख फायनल करू. बर ठेवतो मी. हा हा ठेवा काळजी घ्या. हा काळजी घ्या. हो हो घेतो. ओके. बघलस तू नकार घंटा वाजवलीस ना तरी शिवच्या दादीने होकार दिला. आता घरातल्या सगळ्यांका विचारून काय तर नक्की ठरवते. आजी याला होकार नाही म्हणत. इतरांशी बोलून त्या नकार सुद्धा सांगू शकतात. इतक्यात खुश होऊ नका तुम्ही. हाय बाई हा. देवा शिवची आजी सुबुद्धी दे आणि ह्याका थोडी अक्कल दे. गौरी जी हो सदा सुखी रहो. ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे. बाकी घर पे सब कुशल मंगल है? जी प्रणाम. उलटा उलटा. तू नेहमी येतोस का इथे? नाही म्हणजे ते पंडितजी तुला ओळखत असल्यासारखं बोलत होते म्हणून. हाँ ये मंदिर हमारा ही है इसीलिए हम यहाँ पे आते रहते हैं. हमने तय किया था कि जब दादी जी इस रिश्ते के लिए हाँ कह देंगी ना तो हम आपको यहाँ ज़रूर लेके आएंगे. हमें पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी दादी जी हमें ये मौका ज़रूर देंगे. कभी ना कभी म्हणजे दादीजी आधी तयार नव्हत्या का? नहीं ऐसी बात नहीं है. हमारी दादी जी परंपरावादी ज़रूर हैं पर बदलाव का विरोध नहीं करती हूँ. बस उन्हें कोई बात दिल से अच्छी लगनी चाहिए. आपको पता है जब दादाजी ने पंडिताई छोड़कर दुकान शुरू करने का फैसला लिया था ना तो सब उनके विरोध में थे. सिर्फ दादी जी ने उनका साथ दिया था. उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था. फिर भी उन्होंने डट के सबका सामना किया था. आज ऐसा ही कदम हमने भी उठाया है और हम जानते हैं दादी जी ये बात समझती हैं.
क्या हुआ? काय नाही, बनारस असो की मुंबई, आई ही आईच असते. म्हणजे बघ ना, त्यांना कुटुंबाच्या सुखाशिवाय दुसरं काहीच दिसत नाही. कुटुंबाचं सुख, कुटुंबाची प्रगती, कुटुंबाचं समाधान यातच त्यांचं समाधान असतं. और ऐसी ही एक आई हमें आप में भी नजर आती है. अपनों के सुख के परे आपको कुछ और नजर नहीं आता ना. हमने आप में एक ऐसे जीवन साथी की झलक देखी थी जो हमारा हमेशा साथ दे. और आज तक आपने जो कुछ भी किया है उससे हमारी सोच और मजबूत ही हुई है. जा आता, दादीची वाट बघत असते. जी, अभी समझ में आया. काय? वही जो आपके मन में है. आई लव यू टू गौरी जी. चले? अरे ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो इतनी आनंद फानन में माता जी ने हम लोगों को बुलवाया? साले साहब, समझ क्या रखा है, जमाई के हलवाई. अरे देखो, ऐसे बार बार रनिंग करके हम यहाँ नहीं आ सकते हैं. जीजा जी साहब, अब आप इस बात पर मत रूठिएगा. देखो मजनू बाबू, तुम क्या जानो रूठने का स्वाद. ससुराल तो तुम्हारी है नहीं, आ गई. अब हम क्यों रूठेंगे? जीजा जी, छुट्टन के कहने का मतलब ये नहीं था. आप शांत हो जाइए. तो बड़के भैया आप ही बता दीजिए कि छुट्टन भैया का कहने का क्या मतलब था? पर जाने दो ना गोमती, शांत हो जाओ तुम भी. माता जी आती होंगी. जीजा जी आप बैठे ना, बैठे. पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये माजरा क्या है. हाय जीजी, हम तो जीते जी मर गए जीजी, जीते जी मर गए. अपने ही कुल दीपक ने आग लगा दी हमारे संसार में. हो भाभी श्री, कहा कही. दीपक भी आपके घर का है और घी भी आपके ही घर का है, और उसमें आग लगाने वाला भी क्या कही. अच्छा आप तो ये बताओ कि माता जी ने क्या कही? माता जी ने भी हाँ कह दी है. क्या? माता जी ने हाँ कही? अब देखिए, आप लोग मुझे रूठने का मौका दे रहे हैं. अरे ऐसे कैसे हाँ कही? जीजा जी, माता जी बड़ी हैं इस घर की. अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा. वो कभी भी इस घर का बुरा नहीं होने देगी. अरे प्रकाश बाबू बैठो. अरे तुम काहे स्टैंड अप हो रहे हो भाई? अरे तुम दामाद हो इस घर के, दामाद. अरे इस वरिष्ठ दामाद से कुछ सीखो. आप सबकी शक्लें देखकर ऐसा लग रहा है हमें कि जो हम कहने आए थे वो बात पहले ही पता चल चुकी है. लेकिन ये जौनपुर वाली को कोई झूठी उम्मीद ना रहे, इसलिए आप सबसे हम कह रहे हैं, हमने शिव के लिए गौरी को पसंद कर लिया है. आई जीजी बचा लो हमको, हमको बचा लो. माता जी हमारी बात तो सुनेंगी नहीं, आप ही समझाओ. जीजी बना लो, बना लो. माता जी. अम्मा, ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? कुल खानदान से बाहर जाकर दूसरे बिरादरी की बहू कैसे ला सकती हैं अम्मा आप? आपने पहले भी ऐसी एक गलती की हुई है द्वारिका भैया के साथ.
गोमती बिटिया, हम गलती दोहरा नहीं रहे, हम गलती होने से बचा रहे हैं। माताजी, 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 आपको याद है ना, आपके इस वरिष्ठ दामाद ने कुछ घोषणा की थी कि मुंबई वाली लड़की से अगर शिव का ब्याह हुआ तो ये प्रभु दयाल इस घर में कदम नहीं रखेगा। और ये मजनू बाबू के समय में तो आप बड़ी मजबूर थी, अब कौन सी मजबूरी है जरा बताओ। देखो अगर आप ऐसी रही ना तो हम रूठ जाए। माता जी बड़े दामाद जी एकदम सही कह रहे हैं। आपको याद है कुसुमलता के जाने के बाद हमने 10 दिन तक घर की शुद्धि पूजा करवाई थी। आप फिर से घर को अपवित्र क्यों करना चाहती हैं माता जी? हम बदनामी से बचाना चाहते हैं सबको, इसीलिए ये फैसला किया है हमने। अरे प्रकाश बाबू, आपने क्या परमानेंट मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है क्या? अरे कुछ मुंह से फूटोगे? हाँ हाँ, आप कुछ बोलोगे, आपको ये फैसला मंजूर है? हम हाँ, अरे सबके मुंह तो बोल चुके हैं, काकई आपका ही मुंह रह गया है। अरे खड़े होइए, बोलिए। हम क्या बोलेंगे? अब और कौन बचा प्रकाश बाबू, आप अपने मुख से बोलिए कि आप इस फैसले से सहमत हैं। काकई चलिए बोलिए। छोटे दामाद जी कुछ कहना चाहते हैं आप? दादी जी वो हम हमारी मम्मी से पूछ के बताएंगे। अरे मम्मी के बेटे, आप इस शादी से सहमत हैं? क्या कहीं बोलो। हाँ दादी जी, हम भी इस शादी से सहमत नहीं है। वो हमारी मम्मी जी को भी ये पसंद नहीं आएगा, बोल दे रहे हैं हम। प्रकाश बाबू, आपकी एक मम्मी के अलावा एकमात्र एक पत्नी भी है इस घर में। हाँ, उसको इस फैसले से तकलीफ नहीं होगी? हाँ जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, उसको भी तकलीफ होगी। अरे उर्मिला को ही क्यों, हमें भी तो ताने सुनने पड़ेंगे ससुराल में। जीना दुभर हो जाएगा हमारा ससुराल में। अम्मा जी ऐसा मत करिए, फिर ये कभी कदम नहीं रखेंगे यहाँ पे, और हम भी यहाँ कभी नहीं आ पाएंगे। हमारा मायका छूट जाएगा अम्मा जी। भाभी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए भाभी। अम्मा जी, शिव की मनमानी के लिए कितने घर उजाड़ेंगी आप? एक रिश्ता जोड़ने के लिए कितने रिश्तों की बलि देंगी आप? माता जी, आप अपना अंतिम फैसला सुना दीजिए, वरना हम तो जा रहे हैं। अरे रुकिए रुकिए ना, रुकिए रुकिए रुकिए। माता जी रोक लीजिए इन्हें, अगर ये रूठ के चले गए ना तो हम भी यहाँ रुक नहीं पाएंगे। रुकिए ना इन्हें, मान जाइए ना, प्लीज मान जाइए। सीता माँ वाली, जी दादी जी। सबके लिए खसखस शरबत लाओ, मगज ठंडा होगा सबका। वो शिव के ससुराल से जो मिठाई आई है ना, वो भी खिलाओ सबको। जी दादी जी, अभी लाते हैं। जाओ। जौनपुर वाली, तुम चलो हमारे साथ, कुछ बात करनी है तुमसे। आते हैं अभी, चलो। दादी जी का फोन है, आप बैठिए। हाँ हेलो मुन्ना। हाँ दादी जी। अरे मुंबई वाली को बनारस घुमा दिया हो तो लेकर आ जाओ, परिवार वालों से मिलवाना है हमें। जी दादी जी। हाँ आ जाओ। गौरी जी, गौरी जी, गौरी जी, गौरी जी, दादी जी ने आपको मुंबई वाली बोला है। म्हणजे? मतलब उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। खरंच? हाँ हाँ खरंच, घर चलिए, घर पे बुलाया आपको, चलिए। अरे चलिए, अरे चलिए चलिए ऐक, चलिए। हळू। अरे हळू। दरवाजा बंद करो, गोमती की नजर यहीं लगी होगी। बंद करो, उसके कान लगे होंगे इधर। बंद करो।
ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जिम्मेदार तुम हो, तुम। अरे वक्त रहते तो तुमसे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ छिपाया तुमने हमसे। अब लगी हो अपना ढोल पीटने। सुनो, ये तुम्हारा ढोल फट चुका है और अब ये फटा ढोल बजाना बंद कर दो। माता जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हम खुश नहीं है इस शादी से। छुट्टन के कारण आज भी हम लोगों के ताने सुन रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो नौबत तुम पर आए। पछतावे की जिस आग में हम जल रहे हैं ना, हम तुम्हें उस आग से बचाना चाहते हैं। अरे क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? अरे अपने बच्चे की दुश्मन काहे बन रही हो? हम दुश्मन नहीं बन रहे माता जी, हमें बहुत फिक्र हो रही है। हमें मुन्ना की जिंदगी का सवाल है, हम समझ नहीं रही है। और ये गौरी नहीं निभा पाएगी, कह दे रहे। तुम्हें क्या लगता है ये बाल हमने धूप में सफेद किए हैं? हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है। उस लड़की की आंखों में शिव के लिए विश्वास उसे कभी हारने नहीं देगा। लेकिन माता जी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो लड़की दूसरी बिरादरी की है। अरे तुम उसकी चिंता छोड़ दो। हमारे जीते जी किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता। हम हैं, संभाल लेंगे। हमने सोचा है आगे क्या करना है, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। चलो। जौनपुर वाली। जी जी। प्रकाश जी, मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि माताजी अपना फैसला बदल देंगी, मान जाएंगी। माताजी आ गई। हमारी बात हो गई है। हमने कल मुंबई वालों को यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, हल्दान और बाकी की बातें करने के लिए। कहाँ गई? हम चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो। हमें पता था आप हमारे दिल की बात जरूर समझेंगे, मायूस नहीं करेंगी हमें। विश्राम। यहाँ आओ मुंबई वाली, तुम्हें अपने नए परिवार से मिलाएं। ये शिव के फूफा जी हैं और ये बुआ। ये शिव की बुआ है। यहाँ आओ। ये शिव की बहन है उर्मिला और ये हमारे छोटे दामाद जी हैं इंजीनियर प्रकाश। अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो। अरे नहीं नहीं,
हमारे परिवार में आपका स्वागत है भाभी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है पर अभी चलते हैं। वो जरा चलते हैं दादी जी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। देखो कहीं छोटे दामाद जी तुम्हारे फूफा जी के नक्शे कदम पर उनके घर ना पहुंच जाए। जाओ जल्दी। गौरी, तुम्हारा विश्वास कितना भी अटल क्यों ना हो, एक न एक दिन टूटेगा जरूर।